नई दिल्ली, प्रयागराज। समाज में अक्सर नैतिकता और कानून को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश की जाती है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में साफ कर दिया है कि जो संबंध कानून की नज़र में अपराध नहीं है, उसे केवल सामाजिक या नैतिक आधार पर अपराध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि विवाहित पुरुष और बालिग युवती यदि अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो वो अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्तीपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से जुड़ा है, जहां एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 18 वर्षीय बेटी को एक विवाहित पुरुष जबरन अपने साथ भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण से जुड़ा मामला दर्ज कर लिया था। हालांकि इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब संबंधित युवती ने स्वयं पुलिस अधीक्षक को लिखित में बताया कि वो बालिग है और अपनी इच्छा से उस व्यक्ति के साथ रह रही है। युवती ने अपने बयान में कहा कि वो किसी दबाव या जबरदस्ती में नहीं है, बल्कि स्वेच्छा से लिव इन में रह रही है। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे और मान सम्मान व बदनामी का हवाला देकर उसे जान से मारने तक की धमकियां दे रहे हैं। युवती का कहना था कि उसने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी पृष्ठभूमि में मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से सुना। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नैतिकता और कानून को एक साथ मिलाकर नहीं देखा जा सकता। अदालत का कहना था कि यदि कोई महिला बालिग है और वो अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ रहना चाहती है, तो समाज या परिवार की असहमति के आधार पर उस रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने कहा कि जब किसी कार्य को कानून अपराध नहीं मानता, तब न्यायालय केवल समाज की नैतिक धारणाओं के आधार पर उसे अपराध नहीं घोषित कर सकता। अदालत की ये टिप्पणी ऐसे मामलों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां परिवार या समाज की नाराजगी के चलते दो वयस्कों के निजी जीवन को जबरन कानूनी विवाद में बदलने की कोशिश की जाती है। हाईकोर्ट ने ये भी माना कि किसी बालिग महिला की स्वतंत्र इच्छा को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। यदि वो अपने निर्णय लेने में सक्षम है और उसने किसी संबंध को अपनी सहमति से स्वीकार किया है, तो उस निर्णय में बाहरी हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। अदालत ने ये भी संकेत दिया कि वयस्कों के निजी जीवन और स्वतंत्रता में अनावश्यक दखल संविधान द्वारा दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को अपना अपना प्रतिज्ञा पत्र दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है। तब तक अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं अनामिका और नेत्रपाल के खिलाफ कोई भी जबरन या कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अदालत ने संबंधित परिवार के सदस्यों को भी सख्त चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि युवती और उसके साथ रह रहे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक हानि न पहुंचाई जाए। अदालत ने ये भी कहा कि परिवार के लोग उनके निवास स्थान पर जबरन प्रवेश नहीं करेंगे, उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं करेंगे और किसी भी तरह का दबाव, धमकी या उत्पीड़न नहीं करेंगे। इस फैसले को वयस्कों की निजी स्वतंत्रता, सहमति और संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण न्यायिक संदेश माना जा रहा है। अदालत ने एक तरह से ये स्पष्ट कर दिया है कि समाज की नैतिकता और कानून की परिभाषा अलग अलग होती है और न्याय व्यवस्था केवल उसी पर चलेगी जिसे कानून अपराध मानता है। ये मामला एक बार फिर इस बहस को सामने लाता है कि क्या परिवार और समाज को 2 वयस्कों के निजी जीवन में दखल देने का अधिकार है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने कम से कम कानूनी स्तर पर यह संकेत जरूर दे दिया है कि 2 वयस्कों के आपसी सहमति से बने रिश्ते को केवल सामाजिक असहमति के आधार पर अपराध नहीं कहा जा सकता। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में ये फैसला उन तमाम युवाओं और वयस्कों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो परिवार, समाज और परंपरागत सोच के दबाव के बीच अपनी निजी जिंदगी के फैसले लेने की कोशिश करते हैं। हाईकोर्ट का ये संदेश साफ है, नैतिकता पर बहस हो सकती है, लेकिन कानून की कसौटी अलग होती है।